गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन स्टोरी टेलर के बारे में हम जान रहे थे। तो क्या होता है बच्चों, इसमें हमने देखा महेंद्र के बारे में। महेंद्र जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो क्या होता है बच्चों, ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर and his work was to visit places, different sites, ताकि ये देखने के लिए कि वहां पे सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसे कई बार बच्चों अलग अलग जगहों पे काम देखने के लिए, सुपरविजन के लिए जाना पड़ता था। जैसे कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, कभी किसी रेलवे ब्रिज के पास, और किसी कोल माइनिंग इंडस्ट्री में। बट ही वॉज हैप्पी विद हिज वर्क फॉर ट्रेवलिंग। वो ट्रेवल कर लेता था इजीली क्योंकि ही वॉज अ सिंगल पर्सन। ठीक है, इसलिए वो इधर से उधर ट्रेवल कर लिया करता था। जबकि उसे कई बार बच्चों कैसी जगह में भी रहना पड़ता था। इन सम ही हैड टू लिव इन सम हार्श कंडीशंस आल्सो, लाइक sometimes he had to stay in a ill-equipped circuit house और इन अ कैनवस टेंट। कैनवस के टेंट में भी कई बार उसे रात गुजारनी पड़ती थी। तो ये सारी चीजें, उसके साथ कुछ भी फिक्स नहीं थी, उसका ट्रांसफर कहीं पे भी हो जाता था। बट वन थिंग वॉज फिक्स एंड इट वॉज हिज एसेट। वो उसका क्या था, एसेट था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वो था स्टूडेंट्स उसका कुक। और जो उसका कुक था उसी का नाम था बच्चों ईश्वरन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, ही वॉज ईश्वरन। ये ईश्वरन थे और वो उसके महेंद्र के क्या थे, कुक थे। देन वी सॉ कि जो ईश्वरन थे वो महेंद्रन के लिए क्या क्या किया करते थे, खाना बनाया करते थे, उनके कपड़े धोते थे, और उनको रात में कहानियां सुनाया करते थे। ठीक है, उनकी कहानियां, एंडलेस स्टोरीज उनके पास हुआ करती थी और वो कई सारे किस्से हुआ करते थे वेरियस सब्जेक्ट्स पे। और उनके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो कहीं से भी ताजी सब्जियां ले आते थे और मसाले ले आते थे, इंग्रेडिएंट्स, और अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना के खिला देते थे महेंद्र को। चाहे वो कैसी भी जगह में, कितनी भी डेजर्टेड प्लेस में, लैंडस्केप में वो रह रहा हो, लेकिन वहां पे उसे एक स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता था। किसके बदौलत, ईश्वरन के बदौलत। और साथ ही साथ और रात को सोने से पहले अच्छी सी कहानियां भी सुनने को मिलती थी। महेंद्रन सुबह जल्दी उठ करके अपने काम पे ब्रेकफास्ट करके निकल जाया करते थे, एक टिफिन लेकर के। और ईश्वरन उसके बाद क्या करते थे, पूरे घर की सफाई करते थे, कपड़े धोते थे, और खाना बना के खाने के बाद क्या करते थे बच्चों, तमिल राइटर्स की मैगजीन को पढ़ा करते थे, उनकी बुक्स पढ़ा करते थे, थ्रिलर स्टोरीज को पढ़ा करते थे, और सो जाया करते थे। और जो उनकी डिस्क्रिप्शंस होती थी, जो वो कहानियां भी सुनाते थे, वो भी कहाँ से बेस्ड होती थी, कहाँ से इंस्पायर्ड होती थी, इन्हीं तमिल राइटर्स की जो बुक्स होती थी, उनमें जो कहानियां थी, वहीं से उनकी कहानियां भी इंस्पायर्ड रहती थी। बट ईश्वरन के अंदर एक कला थी, ही हैड अ टैलेंट दैट, चाहे उन्हें कोई छोटी सी बात भी बतानी हो, ही वुड टेल इट इन सच अ वे दैट ही वुड मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग, लाजवाब बना देते थे उस बात को। हमें एक एग्जांपल देके समझाया गया कि अगर उन्हें ये कहना हो कि हाईवे में एक गिरा हुआ पेड़ मिला, तो उसे ऐसे बताएंगे कि व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू हाईवे, मैं जब हाईवे से होता हुआ जा रहा था, तो वहां पे एक क्या था स्टूडेंट्स, एनॉर्मस बुशी बीस्ट, एक खतरनाक सा शैतान अपनी बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दांतों के साथ हाईवे पे मेरा इंतजार कर रहा था मुझे खाने के लिए। बट जैसे ही मैं उसके पास गया, मुझे पता चला ये तो कोई पेड़ है जो गिरा हुआ है, और इसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैली हुई हैं। तो इस तरह से ईश्वरन के इस डिस्क्रिप्शन को सुनने में बहुत मजा आया करता था महेंद्रन को। भले ही महेंद्र को पता था कि जो ये कहानियां ईश्वरन सुनाते हैं, वो भले ही उनकी बनाई हुई इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, देयर इज नो रियलिटी इन देम, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, बट स्टिल उसके बावजूद भी उन्हें इन कहानियों को सुनने में मजा आता था। और एक दिन ईश्वरन महेंद्र को बताते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस दैट इज फेमस फॉर टिम्बर, जो लकड़ियों के लिए, पेड़ों के लिए बहुत फेमस है। और वहां पे इतने बड़े बड़े पेड़ों को क्या किया जाता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स। और यहाँ पे शुरू होता है बच्चों एक एलिफेंट की कहानी।
ठीक है, कि कैसे एक पागल हाथी उनके गांव पे अटैक कर देता है। इज इट क्लियर? और स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि वन डे अ टस्कर, एक हाथी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है और वो सभी बुशेस को उखाड़ता हुआ, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। देन ही एंटर्स द मेन रोड, और वो मेन रोड में एंटर करता है और सारे स्टॉल्स को उखाड़ने लग जाता है। और ये कहानी बताते बताते बच्चों, जो ईश्वरन है वो खुद उस स्टोरी में इतना ज्यादा घुस जाता है कि एक मैड एलिफेंट की तरह बिहेव करता हुआ अपने पैरों को इधर उधर पटकता है, चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि स्टोरी सुनाते हुए और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो सके, मजा आ सके। तो वो मैड एलिफेंट की तरह बिहेव करने लगता है। और उसके बाद वो बताते हैं, ईश्वरन बताते हैं कि लोग पैनिक करके इधर उधर भागने लगते हैं और हाथी फिर दौड़ता दौड़ता कहाँ आ जाता है, एक स्कूल में आ जाता है, हमारे स्कूल में आ जाता है। और मैं उस स्कूल में पढ़ा करता था इन जूनियर क्लासेस, ठीक है, मैं जूनियर क्लासेस में पढ़ा करता था। हाथी हमारे स्कूल में एंटर करता है दीवार तोड़ते हुए, और वो कहाँ पे आ जाता है, वो एंटर करता है स्कूल ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। और अब वो क्या करना शुरू करता है बच्चों, वहां की दीवारों को तोड़ना शुरू करता है, वहां पे जो जितनी भी पेड़ पौधे लगाए थे उनको उखाड़ देता है। साथ ही साथ वो क्या करता है बच्चों, जो वहां के जितने भी बॉयज थे, बच्चे थे, वो सब अपनी क्लासरूम्स में जाके घुस जाते हैं, छिप जाते हैं और दरवाजे टाइटली बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, वो वहां पे तेज तेज चिल्लाता है, फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ देता है, वॉलीबॉल बास्केट को फाड़ देता है, और पानी के ड्रम जो रखे हुए थे पानी भर के, उनको भी क्या कर देता है बच्चों, फ्लैट कर देता है, यानी कि दबा के पिचका देता है। और सभी टीचर्स ये सारी चीजें स्कूल बिल्डिंग के छत पर छिप करके देख रहे थे। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो वहां पे मौजूद हो। देन वो बताते हैं कि मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और मेरे अंदर पता नहीं क्या एक शक्ति सी आई, मैंने टीचर्स के हाथ से स्टिक केन यानी कि हम कहेंगे डंडा लिया, और मैं उस हाथी की तरफ दौड़ पड़ा। और जैसे ही मैं उस हाथी के पास गया, वो हाथी तेज तेज दहाड़ लगाने लगा। बट मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, और मैंने जा करके क्या किया, उसके टो पे, थर्ड टो पे हमला कर दिया और उसे वहीं पे धराशाही करके नीचे गिरा दिया। और इतना कह करके ईश्वरन वहां से उठ के चले जाते हैं और फिर जो खाना था बच्चों उसको गर्म करने लगते हैं। और महेंद्र जो कि इस कहानी को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंगली सुन रहा था कि नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए हैरान सा हो जाता है कि अरे, ईश्वरन ने ये कहानी बीच में क्यों स्टॉप कर दी। फिर ईश्वरन वापस आते हैं खाना गर्म करके और कहते हैं कि खाना खाने के लिए चलते हैं। इस पे महेंद्र ये कहते हैं कि तुमने तो कहानी बीच में ही छोड़ दी है, एटलीस्ट उस कहानी को तो कंप्लीट करो। देन ईश्वरन बोलता है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक डॉक्टर आए, वेटनरी डॉक्टर आए, उन्होंने उस हाथी को वापस से होश में लाया और उसे फिर जंगल में छोड़ दिया गया। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। फिर महेंद्र ये चीज पूछते हैं कि तुमने इतने बड़े हाथी को कैसे गिराया। उस पे ईश्वरन ये कहते हैं कि इसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि एक जापानीज ट्रिक होती है, या फिर उसको जुजुत्सु कहते हैं या फिर मार्शल आर्ट्स कहते हैं, कुछ ना कुछ तो उसको कहते हैं। उसकी मदद से मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी में जहां पे अगर हिट करें तो पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, इंसान पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, या फिर कोई जानवर पैरालाइज हो जाता है। मैंने उसको वही पैरालाइज करके वहां पे गिरा दिया। तो ऐसा वो कहते हैं। पर बच्चों जो भी था, महेंद्र को पता चल जाता था कि ये कहानियां क्या है, बनाई हुई हैं, कि कभी भी ऐसा सच में नहीं हुआ होगा कि ईश्वर ने किसी हाथी को गिरा दिया होगा। महेंद्र भी ये बात समझ रहे थे कि ईश्वरन ये कहानियां बनाता है, लेकिन उन्हें मजा आता था ये कहानियां सुनने में, क्योंकि महेंद्र खुद वहां पे बोर हुआ करते थे और उन्हें लगता था कि जब तक ईश्वरन मेरे साथ है, आई डोंट डू नॉट रिक्वायर अ टीवी, मुझे टेलीविजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ईश्वरन ही मेरा एंटरटेनमेंट कर देता है। ठीक है, तो यहां तक इस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी। One morning when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight? After all, today is auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies.
to feed the spirits of our ancestors today. तो कहता है एक मॉर्निंग में कि क्या आज मैं कुछ खास बनाऊं, क्योंकि आज वो अमावस की रात है जब हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज इस धरती पे वापस आते हैं. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. उस रात महेंद्र सबसे डिलीशियस खाना खाता है आज तक का. ईश्वर ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और वो उसके खाने की बनाने की इस काबिलियत की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी एक कुछ स्टोरी शुरू होती है ईश्वरन के द्वारा जो कि इन्वॉल्विंग थी सुपरनेचुरल, जिसमें भूत और प्रेत आत्माओं का भी जिक्र था. और ईश्वरन शुरू करता है, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड. कि जिस फैक्ट्री एरिया में हम काम कर रहे हैं वो पहले क्या हुआ करता था, मुर्दा घर हुआ करता था. महेंद्र वॉज jerked आउट द प्लीजेंट reverie he had drifted into after satisfying me. और इतना अच्छा खाना खाने के बाद ऐसी डरावनी कहानी सुन करके महेंद्र को झटका सा लगता है. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continue. ईश्वरन ये कहता है कि मैं पहले ही दिन समझ गया था जब मैंने यहाँ पे क्या देखा, इंसान का स्कल देखा. यानी कि जो स्कल क्या होता है बच्चों, जो खोपड़ी होती है एक डेड पर्सन की, उसे कहेंगे स्कल. और अब तो मुझे इस बात पे विश्वास हो चुका है क्योंकि मुझे स्कल्स और बोन्स हड्डियां यहाँ पे दिखाई देती हैं. ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि ईश्वरन सब्जी लेने गए हैं और उन्हें रास्ते में हड्डियां और स्कल्स लोगों के पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और फिर वो ये बताते हुए चलते हैं कि कैसे उनको रात को भूत वगैरह भी दिखाई देते हैं. I'm not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair, a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. वो बताते हैं कि वैसे मुझे डर नहीं लगता इन सब चीजों से, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूं, लेकिन मिडनाइट में जब बच्चों क्या होता है, फुल मून का डे होता है, उस दिन एक बहुत ही भयानक भूत आता है एक औरत का, जो कैसा था दिखने में, उसका फेस बहुत ही ज्यादा बदसूरत था. ठीक है, उसके बाल बहुत डरावने थे, श्रिवल फेस था, उसकी पूरा शरीर कैसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा का पूरा कंकाल हो, और उसने एक छोटे बच्चे के फीटस को, यानी कि जो बच्चा अभी तक पूरी तरह से पैदा भी नहीं हुआ है, फीटस जो होता है, वो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा हो. Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. और महेंद्र ये सब सुन करके बहुत ज्यादा डर चुका था, और फिर वो ईश्वरन को पहली बार रोकता है. नहीं तो और दिन ईश्वरन की कहानियों में उसे मजा आ रहा था, लेकिन आज ईश्वरन की कहानी में मजा नहीं आता, उसे डर लगता है, और वो उसको इंटरप्ट करते हुए कहता है कि तुम पागल इंसान हो, भूत और प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती, तुम जाके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना पेट और अपना दिमाग डॉक्टर को जाकर के दिखाओ, इस तरह की फालतू बातें मत करो. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk up for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. और फिर वो वहां से उस रूम से चला जाता है. उसे ऐसा लगता है कि ईश्वरन को जो उसने डांटा, अब ईश्वरन कई दिन तक अपना मुंह नहीं खोलेगा, चुप ही रहेगा. लेकिन अगले ही मॉर्निंग क्या होता है, बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो कुक था ईश्वरन था, पहले जैसा चेयरफुल नजर आ रहा था, हंसता खेलता नजर आ रहा था, और ज्यादा टॉकेटिव था, बहुत ज्यादा बातें भी कर रहा था. From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. और उस दिन के बाद से बच्चों महेंद्र हमेशा जब भी सोने जाता था तो उसे एक अलग प्रकार का डर लगा रहता था. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. और हर रात सोने से पहले वो अपनी खिड़की से बाहर उस अंधेरे में देखा करता था कि वहां पे उसे कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही थी. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक क्या दिखता था बच्चों, डार्कनेस दिखती थी, और बहुत दूर पे जो फैक्ट्री की लाइट्स थी वो ट्विंकल करते हुए नजर आती थी.
He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. और उसे हमेशा ही फुल मून नाइट्स पे चांद को देखना बहुत अच्छा लगता था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल. लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी थी कि फुल मून पे एक बहुत ही खतरनाक सी औरत का भूत यहाँ पे आता है, तब से उसने मून को देखना भी बंद कर दिया था. One night, Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. और एक रात महेंद्र की नींद खुलती है जब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है अपने विंडो के पास. At first he put it down to a coat prowling around for mice. पहले उसे लगता है कि शायद ये कोई चूहे वगैरह की आवाज होगी, but the sound was too guttural for a cat. लेकिन वो जो साउंड थी वो इतनी तेज थी कि अगर कोई कैट उसको सुन रही होती तो माउस पे हमला कर लेती. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. वो उसको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो रही थी कि मुझे बाहर देखना चाहिए कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था, इस वजह से वो बाहर नहीं देखता है. But the wailing became louder and less feline. लेकिन वो जो आवाज थी वो तेज बढ़ती गई. He could not resist the temptation anymore. और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाया. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. फिर वो बाहर देखता है खिड़की से. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. फिर उसे दिखाई देता है कि बहुत घने बादल किसी शेप को क्रिएट कर रहे थे. महेंद्र broke into a cold sweat और उसको पसीने छूटने लगते हैं बच्चों ये देख करके. And fell back on the pillow panting. और वापस वो अपने पिल्लो पे आके गिर जाता है. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. और जैसे ही वो ये अपने आप से बात करता है कि अभी मैंने क्या देखा, बादल एक जगह कैसे डार्क क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे थे और क्या वो शेप बना रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है. तो वो कंक्लूड करता है कि that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. तो उसे लगता है कि शायद ये उसी के दिमाग का कोई भ्रम है, क्योंकि वो इन सब चीजों के बारे में 2-3 दिन से सोच रहा है, तो उसका माइंड ये सारी स्टोरीज क्रिएट कर रहा है, ये इमेजेस, फेक इमेजेस क्रिएट कर रहा है उसके सामने. By the time he had got up in the morning, had a bath, came out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. और दूसरे दिन बच्चों जैसे ही वो नहा करके बाहर आता है ब्रेकफास्ट के लिए, तब तक वो इन सब चीजों को भूल चुका था कि रात में उसके साथ क्या हुआ. वो ये सारी चीजें उसकी मेमोरी से क्या हो गई थी, फेड हो गई थी. हम कह सकते हैं बच्चों एक तरह से वो एक डरावने सपने की तरह था. जैसे कि व्हेनेवर वी सी अ नाइटमेयर, हम एक नाइटमेयर देखते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के कारण हमारी नींद भी खुल जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे हमें वो चीजें बहुत अच्छे से याद नहीं रहती, सुबह सुबह याद रहती हैं, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट्स आवर डे, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं और नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, तो हम वो जो मेमोरीज होती हैं वो धीरे धीरे फेड होती चली जाती हैं. सेम वही यहाँ पे महेंद्र के साथ भी हुआ. उसे रात में जो उसने चीजें देखी थी, आप कह सकते हैं कि ईश्वरन ने जो उसे कहानी बताई थी कि फुल मून डे के दिन एक औरत का भूत वहां आता है अपने हाथ में बच्चा लेकर के, सेम उसी टाइप की कुछ चीजें उसे अंधेरे में दिखाई दी, और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर गया और वो वहां पे सो गया. लेकिन जैसे ही वो दूसरे दिन सुबह उठता है और ये धीरे धीरे वो अपने काम में बिजी हो जाता है, तो वो पुरानी रात की बातों को भूलने लगता है. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet in his bag. और हमेशा की तरह जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने आते हैं, ईश्वरन वहां पे खड़ा होता है, वो उनको ग्रीट करता है, नमस्ते करता है और उनका लंच पैकेट उनको पकड़ाता है, उनके बैग में रख देता है. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said. और जैसे ही महेंद्र काम के लिए निकल रहे थे, ईश्वरन वहां पे आता है और कहता है, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? कि आपको याद है उस दिन के बारे में जब मैं आपको उस फीमेल गोस्ट के बारे में बता रहा था जिसके हाथ में उसका ही बच्चा होता है. You were so angry with me for imagining things. आप मुझसे बहुत ज्यादा उस दिन नाराज हुए थे कि मैं इन सब चीजों को क्या कर रहा हूँ, इमेजिन करके आपको बता रहा हूँ, डराने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ.
वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, बट कल तो आपने खुद ही अपनी आंखों से उसे देख लिया. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. मैं वहां पे दौड़ता हुआ आया था आपके कमरे के पास जब मुझे वहां से मोर्निंग यानी कि बच्चों रोने की आवाज आ रही थी आपके कमरे से. और इतना कह करके ईश्वरन क्या करता है, चुप हो जाता है. ठीक है बच्चों. A chill went down Mahindra's spine. और ये सुनते ही महेंद्र का पूरा शरीर कांप उठा. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. क्योंकि बच्चों उसे ऐसा लग रहा था, पहली बात तो वो भूल चुका था कि रात को क्या हुआ, और उसे अगर याद भी होगा तो उसने ये सोचा कि हो सकता है शायद मेरा कोई वहम हो, मुझे गलती से कोई चीज दिख गई हो. लेकिन जब ईश्वरन भी इस बात को क्या कर देता है, कंफर्म कर देता है कि हाँ सच में आपके कमरे से आवाजें आ रही थी, तो महेंद्र को इस बात का क्या हो जाता है बच्चों, कंफर्मेशन मिल जाता है कि सच में जो मैंने कल रात को देखा वो झूठ नहीं था, वो मेरे मन का वहम नहीं था, बल्कि वो एक हकीकत थी. यानी कि ईश्वर ने भी वो सारी चीजें आवाजें सुनी जो मैंने सुनी और जो देखी. और उसे साथ ही साथ वो उस स्टोरी से रिलेट कर पाता है, उस गोस्टली वुमेन की स्टोरी, और जिसके हाथ में फीटस होता है, कि सच में वो कहानी ईश्वरन बनावटी कहानी नहीं सुना रहा था, बल्कि सच में ही वो लेडी एग्जिस्ट करती है. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस. वो ईश्वरन को अपनी पूरी बात कंप्लीट करने भी नहीं देता और सीधा ऑफिस के लिए वहां से भाग जाता है. And handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और वो उसी दिन ही वहां से बच्चों क्या दे देता है, अपने ट्रांसफर के पेपर्स कंपनी को दे देता है, फैक्ट्री में दे देता है कि वो वहां से अगले दिन ही उस जगह को छोड़ के चला जाता है. क्लियर है बच्चों आपको ये स्टोरी? तो यहाँ पे हमारी ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है. एंड इट वाज रिटन बाय आर के लक्ष्मण. आर के लक्ष्मण इसके ऑथर थे स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में देखा कि लास्ट में क्या होता है, ईश्वरन की सुनाई हुई कहानी जिस पे महेंद्र स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करता है, उसे लगता है कि ये कोई इमेजिनरी कहानी ईश्वरन मुझे सुना रहा है, और उसको डांट के वहां से भगा देता है. लेकिन सेम चीज महेंद्र वो चीज एक्सपीरियंस करता है एक दिन, और फिर ईश्वरन भी इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ वो चीज रात में हुई थी. और ये जान करके महेंद्र वॉज श्योर दैट ये जगह कैसी है, ये एक हॉन्टेड प्लेस है, और इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाता है और वहां से अपने ट्रांसफर लेटर्स लेकर के उस जगह को छोड़ करके चला जाता है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने चैप्टर को फिनिश किया है. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर थोड़ा देखते हैं. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ग्लॉसरी देख लेते हैं. इंथ्रॉल का मतलब क्या होगा? इंथ्रॉल का मतलब होगा द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, यानी कि आप किसी के काबू में होते हैं जब, या किसी के कंट्रोल में होते हैं, उसे कहा जाता है इंथ्रॉल. ठीक है, किसी के कंट्रोल में होना या किसी के पावर के अंडर काम करना. डेप्रिडेशंस. डेप्रिडेशन का मतलब है बच्चों अटैक्स विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग. वो आक्रमण जो किसी चीज को तबाह करने के लिए किए जाए, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? डेप्रिडेशंस. क्लियर. नेक्स्ट इज गटरल साउंड. गटरल साउंड होता है साउंड प्रोड्यूस इन द थ्रोट, हार्श साउंडिंग. जो गले में जो आवाज निकलती है, जो अजीब सी आवाज होती है, कर्कश आवाज होती है, उसे कहेंगे हम गटरल साउंड. फेलिन का मतलब है स्टूडेंट्स, फेलिन मींस रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. जो कि रिलेट रिलेट करे किससे? फेलिन का मतलब है कैट से रिलेटेड या फिर उसकी फैमिली से, कैट फैमिली से रिलेटेड चीजों को कहेंगे बच्चों फेलिन. क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स. इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? क्यों हमें इस चैप्टर में कहा गया कि जो ईश्वरन था वो महेंद्र के लिए एक एसेट है? तो सबसे पहले जानिए एसेट होता क्या है. ठीक है, देयर आर टू थिंग्स. वन इज एसेट एंड अदर इज लाइबिलिटी. ठीक है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस. मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, आपके पास कहीं से पैसे आते हैं और आप अपना एक घर बना लेते हैं. ठीक है, और आपका जो एक फ्रेंड है उसके पास भी पैसे आते हैं, वो क्या करता है, वो एक महंगी सी कार खरीद लेता है. ठीक है, तो एक ने कार खरीदी, एक ने घर बनाया. बट आने वाले समय में, आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद, जो उस हाउस की कीमत है, जो उस हाउस के प्राइजेस हैं, वो क्या होंगे बच्चों? वो हाउस के प्राइस बढ़ेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने वो घर लिया था 50 lakhs में,
तो वो घर अब हो चुका होगा 1 करोड़ का। जबकि ऑन द अदर हैंड आपके फ्रेंड ने कार ली थी, वो भी 50 लाख की ली थी मान लो, बट 10 साल बाद उसका प्राइस गिर के हो जाएगा बच्चों मे बी 10 लाख या फिर 1 लाख, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह प्राइस बढ़ रहा है, एक जगह प्राइस घट रहा है, ठीक है। तो वो चीज जिसका प्राइस जो बहुत कीमती है, समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वो एसेट है। और ऐसी चीज जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाती है, वो क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ईश्वरन को क्या बोला गया, महेंद्र के लिए एसेट बोला गया। वो इसलिए बच्चों क्योंकि महेंद्र एक ऐसा पर्सन था, वो ना उसकी शादी थी और तो उसके साथ कोई रहने वाला नहीं था, उसकी वाइफ नहीं थी जो उसका ध्यान रख सके। और उसकी जो पोस्टिंग थी वो भी कैसी जगह में होती थी, डेजर्टेड प्लेस में होती रहती थी, कभी फैक्ट्रीज में, कभी कहाँ पे माइनिंग एरियाज में, जहाँ पे उसे टेंट में रहना पड़ता था, ऐसी हार्श कंडीशंस में उसे रहना पड़ता था। तो वहां पे सरवाइव करने के लिए उसके पास ईश्वरन थे जो उसे अच्छा खाना बना के खिलाते थे और साथ ही साथ उसके कपड़े धोना, उसका ख्याल रखना, और सबसे मेन चीज ऐसी जगहों में ताकि उसे बुरा फील ना हो, उसे बेकार फील ना हो, ईश्वरन उसे एंटरटेन करते रहते थे। तो दैट्स व्हाई ईश्वरन हैड बीन कॉल्ड एज एन एसेट टू महेंद्र। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम यहीं पे एंड करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सबको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।